हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5, जिसमें भाई हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर रहे हैं। और भाई इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे सवाल नंबर 2। अब देख लो कि भाई सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1/x² - 9। भाई ना इस सवाल को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो इसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना आंशिक भिन्न किए हुए, लेकिन भाई चूंकि प्रश्नावली जो है वो आंशिक भिन्नों वाली है, तो यहां पर पहले आपको हम बताएंगे कि इसे आप आंशिक भिन्नों से कैसे लगाओगे। बाद में आपको बता देंगे कि भाई आप इसे डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे। ठीक है, आप भाई यहां पर पहले ध्यान दीजिए, 1/x² - 9। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, x² - 3 का स्क्वायर। भाई जो 9 है उसे हमने 3 का स्क्वायर करके तोड़ दिया है। अब यहाँ a² - b² वाला फार्मूला आप खोल दो, तो यहां हो जाएगा x+3 और x-3। अब यहां बहुत ध्यान देना, देखो जो ये सवाल है एकदम पिछले सवाल की तरह बन गया है। यहां पर भी दो गुणनखंड हैं और दोनों गुणनखंडों में जो x की पावर है वो एक एक है। तो यहां आप डायरेक्ट आंशिक भिन्न कर सकते हो। देखना कैसे करोगे, a/x+3 यहां हो जाएगा और भाई b/x-3। इस प्रकार से आप इसे आंशिक भिन्नों में मान लीजिए। और अब हल करके आपको ना a और b के मान ज्ञात करने हैं बस। देखना इसे आप ऐसे ही उतार दो, भाई यहां हो जाएगा x+3, यहाँ x-3 बराबर। यहां आप ना एलसीएम ले लो। एलसीएम जो है हमेशा इधर के बराबर होगा, क्योंकि भाई संख्याएं तो वही लिखी हुई हैं। इसकी गुणा यहां और इसकी गुणा यहां करनी पड़ेगी आपको। तो यहां हो जाएगा a x-3 प्लस b x+3। इस प्रकार से ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा 1 बराबर a x-3 प्लस b x+3। अब आपको ना वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। यहां पर आप a और b के मान कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले x-3 बराबर आप 0 रखोगे, अर्थात x बराबर 3 पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो x-3 का मान आप जब 0 रखोगे ना, तो ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा और बाकी जगह जो बचेंगे ना वहां आप x बराबर 3 रख दीजिए। यहां तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a तो पूरा गायब हो जाएगा, b बचेगा केवल। तो यहां हो जाएगा 3+3। भाई यहां 3 और +3, 3+3 6 हो जाएंगे। और जब 6 उधर जाएंगे ना तो b का मान आ जाएगा 1/6। देखो b का मान एक ही बार में आ गया। अब आपको ना a का मान निकालना है, तो क्या करोगे, अब की बार इस वाले को 0 कर लो। तो लिखोगे x+3 बराबर 0, अर्थात x का मान -3 आपको रखना पड़ेगा। तो जब x+3 बराबर 0 करोगे ना, तो ये वाला तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, बाकी जहां बचे वहां आप x का मान -3 रख लीजिए। 1 बराबर यहां क्या आ जाएगा, a -3 और -3। अब यहां ध्यान देना, -3 और -3 -6 हो जाएंगे और सामने तो 1 है, तो a का मान आ जाएगा -1/6। देखो a का मान यहां आ गया, b का मान यहां आ गया था। जैसे ही a और b के मान आ जाएंगे ना, आप सवाल को तोड़कर लिख लोगे। सवाल क्या था हमारा, सवाल हमारा ये वाला था, आप इसको भी सवाल कह सकते हो। भाई इसको हमने ऐसे तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ा और बाद में इसकी ये हो गई हमारी आंशिक भिन्न। बस a और b के ना मान रखने हैं। ठीक है, तो आपका सवाल ये था मेन, इस प्रकार से इसे हमने तोड़कर ना ये वाला बना दिया था। a का मान क्या है, -1/6 और यहां हो जाएगा x+3 और b का मान है 1/6 x-3। तो जो ये वाला हमारा सवाल था उसे हमने जब आंशिक भिन्नों में तोड़ा तो सवाल कुल मिलाकर ये बन गया है। अब आप चाहो इसका समाकलन करो चाहो इसका करो, भाई एक ही तो बात है। तो हम इसका समाकलन करेंगे,
क्योंकि भाई आंशिक भिन्न करने पर ना समाकलन काफी सरल लगता है देखने में। अब देखना आई बराबर भाई -1/6 को आप बाहर निकाल लो, dx/x+3 लिख दो, वहां पर 1/6 बाहर, dx/x-3 लिख दो। देख लो 1/6 दोनों में है तो हम क्या करेंगे, 1/6 को ना कॉमन निकाल लें। ठीक है, जो प्लस वाली संख्या है उसको पहले लिख लो, माइनस वाली को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो log x-3 और माइनस log x+3 इस प्रकार से हो जाएगा। और यहां प्लस सी आप लगा दो। माइनस का मतलब क्या होता है, log अगर माइनस में है तो संख्या बटा में चली जाएगी। तो 1/6 log, यहां हो जाएगा x-3/x+3 और इसे आप इस प्रकार से लिख दो। अब जैसे ही ये वाला आपने आंसर देखा ना, आपको भाई तुरंत एक सूत्र याद आना चाहिए। सूत्र क्या होता है, देखो अगर आप इसे डायरेक्ट लगाते हैं जैसे हमने यहां पर लगाया है, तो ये लगाया है हमने आंशिक भिन्नों से। तो भाई मान लो कि ये सवाल आपको आंशिक भिन्नों से नहीं लगाना है, तो आप इसे कैसे लगाओगे, देखना आई बराबर सीधे लिखोगे dx और ये चीज लिख लोगे x² - 3 का स्क्वायर। यहां पर ना डायरेक्ट फार्मूला बन सकता था dx/x² - सूत्र क्या होता है 1/2a, a का मान 3 है तो 2a क्या हो जाएगा 6, 1/6 log x-a/x+a मॉड्यूलस और प्लस सी। देखा डायरेक्ट फार्मूला होता है ये वाला। बस हमने क्या किया है भाई, डायरेक्ट हल नहीं किया है, आंशिक भिन्नों से हल किया है। एक और बात भाई, जो ये फार्मूला आप पढ़ते हो ना 1/2a log x-a/x+a, भाई जो ये फार्मूला है ये आंशिक भिन्नों द्वारा ही ज्ञात किए गए हैं। जो ये फार्मूला होते हैं ना, ये बनाए कैसे गए हैं, ये भाई आंशिक भिन्न करके ही बनाए गए। ठीक है, बस वहां आपने भाई डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिया था, यहां पर क्या है आप आंशिक भिन्न कर रहे हो। ये एकदम प्रॉपर तरीका है सवाल लगाने का। ठीक है भाई, तो मेन चीज क्या है, मेन है आंशिक भिन्न करना। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही कि भाई किस प्रकार से मानना है, ए और बी के मान निकालने हैं और ए और बी के मान निकालने के बाद कैसे समाकलन करना है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2।